अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध भारत हमेशा प्रकृति पूजा के लिए जाना जाता है, जहां पहाड़, नदी, पशु, पंखी, पेड़ पौधे सभी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सभी को नमन कर सभी की पूजा की जाती है। तो चलिए आज जानते हैं अमरकंटक से शुरू होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती रहस्यमय नदी मां नर्मदा और नर्मदा परिक्रमा के बारे में। मां नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है और मां नर्मदा के अलावा रेवा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी यह नदी का उदय ग्लेशियर से नहीं पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, जिसे नर्मदा कुंड भी कहा गया है। यह विंध्याचल और सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच से रिफ्ट वैली में होते हुए मध्य प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र में कुछ दूरी तय कर गुजरात से होते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है और नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियों के साथ नर्मदा बेसिन का क्षेत्र कुल 98,796 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र के बॉर्डर क्षेत्र के पास 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर की दूरी तय कर कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। और इस नदी पर कई बड़े झरने और बांध भी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का धुआंधार फॉल्स, इंद्रसागर डैम, ओंकारेश्वर डैम और गुजरात का सरदार सरोवर डैम शामिल हैं। यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो है ही, पर गुजरात में भी जीवा डोरी यानी लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह नदी सिर्फ अपने आसपास के विस्तार को ही नहीं पर पूरे गुजरात की पानी की कमी को दूर करती है। सरदार सरोवर बांध से आती पाइपलाइन दुष्काल से पीड़ित सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों के लिए तो वरदान स्वरूप साबित होती है और गुजरात के 10,000 से भी ज्यादा गांवों को पानी की आवश्यकता को संतुष्ट करने में मदद करती है और सिर्फ 3 राज्य में ही नहीं पर अनियमित बारिश से होती परेशानी को दूर करने के लिए राजस्थान में भी सरदार सरोवर डैम से पानी पहुँचाया जाता है। मां नर्मदा ने તમારા ઘર સુધી લાવવાનું અમને સૌભાગ્ય મળ્યું। नर्मदा नदी के पास वाले जंगलों में ऊपर की वेली में भारत के सबसे अच्छे हार्डवुड फॉरेस्ट और नीचे की वेली में शुष्क पर्णपाती जंगल हैं और इस क्षेत्र में मैमल्स की 76 प्रजातियां और पक्षी की और 276 प्रजातियां पाई जाती हैं। नर्मदा नदी का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि नदी में एंशिएंट फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी पाए गए हैं। ये तो बात हुई नर्मदा नदी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, पर जितना मां नर्मदा का महत्व उनके पानी के उपयोग की दृष्टि से है, उतना ही मां नर्मदा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसीलिए ये भारत की लगभग सिर्फ एक ही नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के लिए अमरकंटक में अपने उद्गम से लेकर समुद्र और वापसी तक नदी के किनारे किनारे चलना होता है। पहाड़ियों, जंगलों और गांवों सहित विविध इलाकों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा मां नर्मदा के सम्मान में तपस्या का एक रूप है। मां नर्मदा व्यक्तियों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जिगर इनामदार के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा के बारे में, जिन्होंने कई बार परिक्रमा करने का अवसर पाया है। मां नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा ये तकरीबन 3000 किलोमीटर की परिक्रमा है। 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का समय लग सकता है। जल्दी चलने वाले लोग 60-70 दिन में भी परिक्रमा संपन्न करते हैं। जो शास्त्रोक्त परिक्रमा होती है, यह परिक्रमा 3 साल, 3 महीने और 13 दिन तक चलती है। मैं जिस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा है। विश्व की कोई भी नदी अगर दक्षिण से उत्तर की दिशा में बह रही हो, जिसका वहन उत्तर दिशा में हो, उस फेज को, उस खंड को उत्तर वाहिनी खंड कहा जाता है और उत्तर में बहने वाली नदी का वह अंश सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। मां नर्मदा हम सबके सौभाग्य से गुजरात में 7 किलोमीटर का ऐसा खंड है जहां पर उत्तर दिशा में बहती है। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा से 82 किलोमीटर दूर रामपुरा नाम का एक गांव है, जो राजपीपला से 14 किलोमीटर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने से पहले जो गरुड़ेश्वर नाम का एक पवित्र स्थान है, वहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। मां नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2 स्थान से शुरू हो सकती है। आप चाहें तो दक्षिण तट पर रामपुरा से शुरू करके तिलकवाड़ा होके वापस रामपुरा आके रामपुरा में संपन्न कर सकते हैं, या
वडोदरा से गरुड़ेश्वर जाने के रोड पर डभोई से 32 किलोमीटर दूर तिलकवाड़ा नाम का एक पवित्र स्थान है। आप वहाँ से भी यह परिक्रमा उठा सकते हैं और वहाँ से रामपुरा जाके वापस तिलकवाड़ा आके आप इस परिक्रमा को संपन्न कर सकते हैं। यह परिक्रमा 17 किलोमीटर के आसपास की है, जिसको संपन्न होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ज़्यादातर लोग रामपुरा का जो रणछोड़ जी मंदिर है वहाँ से यह परिक्रमा उठाते हैं। रणछोड़ जी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करके मांगरोल पहुँचना, मांगरोल से रामानंद आश्रम होके माँ नर्मदा जी के तट में उतर जाना और वहाँ से तिलकवाड़ा के सामने के तट पर पहुँचकर नौका में बैठ के तिलकवाड़ा जाना। फिर तिलकवाड़ा से फिर उत्तर तट का परिभ्रमण शुरू होता है, उत्तर तट का प्रवास शुरू होता है, उत्तर तट की परिक्रमा शुरू होती है और पहले मणिनागेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद कपिलेश्वर महादेव मंदिर होकर रामपुरा के सामने वाले तट पर जब हम पहुँचते हैं फिर एक बार नौका में बैठ के रामपुरा आना होता है और रणछोड़ जी मंदिर के दर्शन करके माँ नर्मदा जी का जल वहाँ पर चढ़ाकर हमारी उत्तर वाहिनी परिक्रमा या पंचकोशी परिक्रमा यह संपन्न होती है। नर्मदा पुराण में और स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर चैत्र माह में आप माँ नर्मदा जी की यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते हैं, यह पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, यह परिक्रमा आपको पूर्ण परिक्रमा का जो 3000 किलोमीटर की परिक्रमा है उस पूर्ण परिक्रमा का पुण्य फल देती है। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के विषय में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और माँ नर्मदा जी की पंचकोशी परिक्रमा, उत्तर वाहिनी परिक्रमा, इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिक्रमा में जुड़ रहे हैं और पूरा चैत्र माह यह परिक्रमा चलती है। आपको विशेष रूप से अपने साथ, अपने पास कुछ रखने की, ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसपास के गांव के जो नागरिक होते हैं, माँ नर्मदा जी के जो भक्त होते हैं, यह परिक्रमा वासियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। श्रद्धा भाव से आइए, माँ नर्मदा जी की इस उत्तर वाहिनी परिक्रमा में सहभागी होकर पूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त करिए। यही आप सबसे निवेदन है। आप सबको नर्मदे हर। माँ नर्मदा आपकी सभी मनोकामना, आपकी सभी इच्छा पूर्ण करे, यही माँ के चरणों में प्रार्थना। इस नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ जैसे मत्स्य पुराण, रामायण और महाभारत में भी है तथा नर्मदा नदी का जिक्र प्राचीन ग्रीक पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथयंसी में भी है। और माँ नर्मदा नदी में पाए जाते पत्थर नेचुरली शिवलिंग के आकार में होते हैं और माना जाता है कि नर्मदा नदी के एक एक कंकड़ में भगवान शिव जी का वास है। और भी ऐसी कई जानकारियाँ हैं माँ नर्मदा और नर्मदा परिक्रमा के धार्मिक महत्व के बारे में तथा माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों की जाती है, परिक्रमा करने के दौरान कौन सी अनुभूति होती है और परिक्रमा के बाद अपने दैनिक जीवन शैली में क्या बदलाव आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डॉक्टर जिगर इनामदार, जिन्होंने कई बार नर्मदा परिक्रमा की है, वह अपने नर्मदा परिक्रमा के महत्व और अनुभवों को माइंड 365 चैनल पर शेयर करेंगे। अगर आप अध्यात्म तथा इतिहास जानने में रुचि रखते हैं तो डॉक्टर जिगर इनामदार जी के YouTube चैनल के वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।